अपनी बुक का 8 निकाल लो। पेज नंबर 8 पर आपको एक्सरसाइज नंबर सी दे रखी है, ठीक है। उसमें पंचुएशन मार्क्स लगाने हैं, वो पंचुएशन मार्क्स लगाएंगे हम। सबसे पहला सेंटेंस है हमारा, ओहो शी गॉट हर्ट। तो इसमें देखो यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी साइन की फॉर्म यहाँ लग जाएगी और फुल स्टॉप का साइन यहाँ लग जाएगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर यू डूइंग हेयर। तो अब इसमें क्या है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इंटरोगेटिव फॉर्म है, तो इसलिए क्वेश्चन मार्क का साइन लग जाएगा। नंबर थर्ड, आई नो द गर्ल हु इज़ एंटरिंग द गेट। तो पहले सेंटेंस का है आई नो द गर्ल, तो गर्ल के बाद क्या लगेगा, कॉमा, एंड हु इज़ एंटरिंग द गेट, तो कौन एंटर कर रहा है गेट में, वहाँ पर सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है, तो यहाँ पर फुल स्टॉप लग जाएगा। नंबर फोर्थ, मिस्टर राजेश लव्स टू ईट स्प्रिंग रोल्स। तो यहाँ सेंटेंस प्रॉपर कंप्लीट है स्प्रिंग रोल्स पर, तो यहाँ फुल स्टॉप लग जाएगा। देन हुर्रे द बस विल गो। तो अब हुर्रे के बाद क्या लग जाएगा, एक्सक्लेमेटरी साइन, और द बस विल गो के बाद सेंटेंस कंप्लीट है, तो इसलिए यहाँ क्या लग जाएगा, फुल स्टॉप। नेक्स्ट, माई सिस्टर स्टिच ए ड्रेस फॉर माई नाइस। तो अब इस पर यहाँ पर सेंटेंस कंप्लीट है, यहाँ फुल स्टॉप लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, सुधा वाज सरप्राइज टू सी हिज अंकल एट होम। तो ये सुधा जो सरप्राइज हुई अंकल को देखकर अपने घर पर, तो यहाँ सेंटेंस उसकी बात कंप्लीट हुई है, तो यहाँ पर फुल स्टॉप लग जाएगा। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज़ द डॉल म्यूजियम। म्यूजियम की डॉल कहाँ है, तो ये क्वेश्चन है, तो इसलिए क्या लग जाएगा, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन नंबर 9 है इसका, कैन आई गेट सम फूड। तो कुछ क्वेश्चन पूछा जा रहा है परमिशन के लिए, तो क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। एंड लास्ट सेंटेंस है, हुर्रे ही वॉन द मैच, यानी खुशी जाहिर की जा रही है, तो हुर्रे के बाद क्या लग जाएगा, एक्सक्लेमेटरी साइन, और वी वॉन द मैच के बाद फुल स्टॉप। आपकी बुक में पेज नंबर 8 पर जो टॉपिक दे रखा है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, हमने जो अभी एक्सरसाइज करी थी पंक्चुएशन मार्क की, उसके बाद नीचे ही है। तो देखो सबसे पहली चीज़, जो सेंटेंस होता है, हमने सबसे पहले पढ़ा था वर्ड, सबसे पहले पढ़ा था लेटर, लेटर से मिलकर बने वर्ड, और वर्ड से मिलकर बना सेंटेंस, ठीक है। अब सेंटेंस के 2 पार्ट्स होते हैं, जिनके बेस पर हम सेंटेंस को समझ पाते हैं, जो आज हमारा टॉपिक है, ठीक है। सेंटेंस के कौन कौन से 2 पार्ट्स होते हैं, सबसे पहला होता है सब्जेक्ट, और उसके बाद होता है प्रेडिकेट। अब हम सबसे पहले सब्जेक्ट की डेफिनेशन देखते हैं। सब्जेक्ट क्या चीज़ होती है, सब्जेक्ट इज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस, ये सेंटेंस का एक पार्ट होता है, दैट नेम्स अ नाउन और प्रोनाउन, यानी सेंटेंस के अंदर नाउन और प्रोनाउन, यानी किसी व्यक्ति या वस्तु स्थान जैसे किसी के नाम दे रखे होते हैं, तो वो और उसके बारे में बात हो रही होती है। राम बाजार जा रहा है, तो राम क्या है इसमें, सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। इसी तरीके से जो नेम है वो तो हो जाता है सब्जेक्ट, और जो उसका वर्किंग होता है, जो उस सेंटेंस में बताया जा रहा होता है कि वो सब्जेक्ट क्या कर रहा है, वो क्या हो जाता है, प्रेडिकेट। तो प्रेडिकेट की डेफिनेशन देखो, प्रेडिकेट इज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस, ये भी एक सेंटेंस का ही पार्ट है सब्जेक्ट की तरह। दैट टेल्स समथिंग, जो कुछ हमें बताता है अबाउट द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो जो काम कर रहा है वो उसका प्रेडिकेट फॉर्म हो गया, और जो कर रहा है, जो मेन है, जिसके बारे में बात हो रही है, वो क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। हम 2 एग्जाम्पल्स के रूप में समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, नीता लव्स टू ईट एन आइसक्रीम, यानी नीता पसंद करती है, यानी टू ईट, क्या, आइसक्रीम को खाना। तो अब इसमें किसके बारे में बात हो रही है, नीता के बारे में बात हो रही है, तो इसलिए नीता क्या हो गई, सब्जेक्ट हो गई। एंड लव्स टू ईट एन आइसक्रीम, वो आइसक्रीम खाना पसंद करती है, तो वो क्या हो गई, उसकी प्रेडिकेट फॉर्म हो गई। इसी तरीके से सेकंड नंबर का आपका एग्जांपल है, द मिल्की वे इज़ आवर गैलेक्सी। जो मिल्की वे, यानी जो मिल्की वे फॉर्म्स होते हैं, वो क्या होते हैं, बहुत गैलेक्सी होते हैं। तो अब इसमें किसके बारे में बात हो रही है, मिल्की वे के बारे में, वो क्या हो गया, सब्जेक्ट, और उसका रिमेनिंग पार्ट क्या हो गया, प्रेडिकेट, ठीक है। अब आप अपनी बुक के अंदर आज इसकी एक्सरसाइज ए को देखो। ए के अंदर आप सभी के पास बुक्स है ना, उसमें पेज नंबर 8 पर देखो, सबसे पहले आपको दे रखा है, सर्किल द सब्जेक्ट एंड अंडरलाइन द प्रेडिकेट।
यानी कि इसके अंदर जो सब्जेक्ट है उसके ऊपर सर्किल कर देना है और जो बाकी उसका प्रेडिकेट पार्ट है उसके नीचे अंडरलाइन करनी है। तो आज आपको अब इस सेंटेंस के अंदर जो ए पार्ट है इनमें आपको सर्च करके देखना है और मुझे सबमिट करना है। अगर आप लोगों से ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का पार्ट नहीं सर्च किया गया तो मैं इसको आपको कल कराऊंगा। तो आज आपको इस SW के रूप में एक पार्ट पहले तो सी को अपनी नोटबुक में नोट करना है जो मैंने अभी आपको कराया था पंक्चुएशन मार्क वाला, और उसके बाद ये जो बोर्ड पर आपके सामने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की डेफिनेशन लिख रही है इसको नोट करोगे विद एग्जाम्पल, देन एक्सरसाइज ए को बुक के अंदर सॉल्व करोगे। ठीक है बेटा।